मित्रों, जब रावण राम से युद्ध करने में पार नहीं पा सका, जब एक ही दिन युद्ध किया और हनुमान जी का ही एक मुक्का से वह बेहोश होकर के घर लौट गया, तो वह सोचा कि अब सीता को ही हम मार दें, इस सबसे युद्ध में हम नहीं पार पाएंगे, सीता को ही मार देना अच्छा है। और वह बड़ा उग्र होकर के पुनः जो युद्ध भूमि में आ गया था, दूसरे दिन युद्ध भूमि से निकला कि सीता को ही जाकर के मार दें। अब यह कहानी वाल्मीकि रामायण में है, तुलसीकृत रामायण में इस सब का वर्णन नहीं है। ये हम वाल्मीकि रामायण के आधार पर सुना रहे हैं। कृपया आप लोग वीडियो के अंत तक बने रह करके इस कहानी को सुनें। रावण के मंत्रियों ने जब इंद्रजीत के वध का समाचार सुना, तब उन्होंने इसके बाद जाकर दशमुख रावण से सारा वृत्तांत कहा। तो रावण बहुत ही हताश हो गया और वह सुनते ही वह बेहोश हो गया। जिसने इंद्र को ही परास्त किया था और पहले कभी युद्ध में जिसकी पराजय नहीं हुई थी, वही इंद्रजीत आज पराजित ही नहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह समाचार सुनने से रावण को बड़ी भारी मूर्छा ने दबाया। होश आने पर वह बड़ा दीनतापूर्वक विलाप करने लगा। आज समस्त देवता, लोकपाल तथा महर्षि इंद्रजीत का सारा मारा जाना सुनकर निडर हो सुख की नींद सोएंगे। आज तीनों लोक और कानों सहित यह सारी पृथ्वी भी अकेले इंद्रजीत के न होने से मुझे सूनी सी दिखाई दे रही है। आर्तभाव से विलाप करते हुए राक्षस राज रावण के हृदय में अपने पुत्र का स्मरण करके महान क्रोध का आवेश हुआ। अपने पुत्र के वध से संतप्त हुआ शूरवीर रावण सहसा क्रोध के वशीभूत हो गया। उसने बुद्धि से सोच विचार कर विदेह कुमारी सीता को मार डालना ही अच्छा समझा। रावण का रूप स्वभाव से ही बड़ा भयंकर था। उस पर क्रोधाग्नि का प्रभाव पड़ने से वह और भी भयानक लग रहा था। तब अत्यंत कुपित हुआ राक्षस राज रावण युद्ध में राक्षसों को स्थापित करने की इच्छा से उनके बीच में खड़ा होकर बोला, निशाचरों, मैंने सहस्रों वर्षों तक कठोर तपस्या करके विभिन्न तपस्याओं की समाप्ति पर स्वयंभू ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया है। उसी तपस्या के फल से और ब्रह्मा जी की कृपा से मुझे देवताओं और असुरों की ओर से कोई भय नहीं है। मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ कवच है, वह वज्र के प्रहार से भी टूट नहीं सकता है, इसलिए कौन मेरा सामना कर सकता है। साक्षात इंद्र भी क्यों न हो, वह भी मुझसे युद्ध करने का साहस नहीं कर सकते। पुत्र के वध से संतप्त हो क्रोध के वशीभूत हुए क्रूर रावण अपनी बुद्धि से सोच विचार कर सीता को मार डालने का ही निश्चय किया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और आकृति अत्यंत भयानक दिखने लगा। मेरे बेटे ने माया से केवल बानरों को चकमा देने के लिए एक आकृति का यह सीता है ऐसा कहकर दिखाया और झूठे ही उसका वध किया था। मेघनाद मायामयी सीता का जो वध किया था, सो आज उस झूठ को मैं सत्य ही कर दिखाऊंगा। मंत्रियों से ऐसा कहकर उसने शीघ्र ही तलवार हाथ में लेकर युद्ध भूमि से अशोक वाटिका की ओर चल दिया। अचेत सा हुआ रावण अशोक वाटिका में बैठी हुई विदेह कुमारी सीता का वध करने के लिए दौड़ा। उसके हित का विचार करने वाले सुहृद उस रोष से भरे रावण को रोकने का चेष्टा करते थे। उस समय सती साध्वी सीता राक्षसियों के संरक्षण में थी। उन्होंने देखा क्रोध से भरा हुआ राक्षस एक बहुत बड़ी तलवार लिए मुझे मारने के लिए आ रहा है। इस तरह तलवार ले रावण को आते देख जनक नंदिनी के मन में बड़ी व्यथा हुई। सीता दुख में डूब गई। विलाप करती हुई इस प्रकार बोली, यह दुर्बुद्धि राक्षस जिस तरह कुपित हो स्वयं मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, इससे जान पड़ता है कि यह सनाथा होने पर भी मुझे अनाथ की भांति मार देगा, अथवा इस नीच ने आज सम्रांगण में मेरे ही कारण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को मार गिराया है। यदि मेरे कारण उन राजकुमारों का विनाश हुआ तो मेरे जीवन को धिक्कार है, अथवा यह भी संभव है कि पापपूर्ण विचार रखने वाला यह भयंकर राक्षस पुत्र शोक से संतप्त हो श्री राम और लक्ष्मण को न मार सकने के कारण मेरा ही वध कर डाले। ये सब बात
सीता के मन में आने लगा। रावण के सुशील एवं सुहृद आचार विचार वाले सुपार्श्व नामक एक बुद्धिमान मंत्री था। उस समय राक्षस राज रावण से वह बात कहने लगा, महाराज तुम तो साक्षात कुबेर के भाई हो, फिर क्रोध के कारण धर्म को तिलांजलि दे विदेह कुमारी के वध की इच्छा कैसे कर रहे हो? एक अबला स्त्री को मार देना, उस पर हाथ उठाना, यह तो सबसे बड़ा पाप है। तुम तो धर्मात्मा हो। तुम विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद विद्या का अध्ययन पूरा करके गुरुकुल से स्नातक होकर निकले थे और तब से सदा अपने कर्तव्य के पालन में लगे रहे, तो भी आज अपने हाथ से एक स्त्री का वध करना तुम कैसे ठीक समझते हो? युद्ध में हम लोगों का साथ चलकर राम पर ही अपना क्रोध उतारें, यही अच्छा है। अतः आज ही युद्ध की तैयारी करके कल अमावस्या के दिन सेना के साथ विजय के लिए प्रस्थान करो। राम का वध करके तुम मिथिलेश कुमारी सीता को प्राप्त कर लो, न कि असहाय अबला को वध करो। इससे तीनों लोक में सबसे तुम निंदा के पात्र बन जाओगे। तुम्हारा सारा वीरता तुम घृणा में बदल जाएगा। लोग तुमको बड़ा घृणित कहने लगेंगे। वीर की सूची में तुम्हारा कहीं नाम नहीं रहेगा। मित्र के कहे इस उत्तम धर्मानुसार वचन को स्वीकार करके दुरात्मा रावण महल में लौट गया और सीता को वध करने का विचार मन से त्याग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की कहानी सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल पर बने रहें। जय श्री राम।